हेलो गाइस, एपिसोड 3। ट्रेजर हंट से लीच निकल आता है और लॉयड ताओ से पूछता है लीच क्या होता है। ताओ कहती है कुछ नहीं, तुम डंजन से भाग जाओ। लॉयड कहता है मैं देखना चाहता हूँ। ताओ से एक ब्लो मार के डंजन में बहुत दूर फेंक देती है। फिर लीच ताओ पर हमला शुरू करता है। लॉयड अपने सुरक्षा कवर से खुद को रोकता है और ग्रिम से पूछने लगता है ये लीच क्या होता है, लेकिन ग्रिम कहता है घर वापस आओ। तो लॉयड को रियलाइज़ होता है कि कोई गड़बड़ है। वो सोचने लगता है मैं घर वापस जाऊँ या ताओ के पास जाऊँ। दूसरी ओर ताओ कुछ घायल होती है और वो सोचने लगती है कि ये लीच पावरफुल है, मैं इसे नहीं मार सकती। वो वहाँ से भागने का सोचती है तो लीच बोलने लगता है कि तुम शी टेक्निक यूज़ कर रही थी, मैं पहले भी तुम जैसे एडवेंचरर्स को खा चुका हूँ जिससे उनकी स्किल्स मुझे मिल जाती हैं, लेकिन तुम खाने के लायक नहीं हो। जो लड़का तुम्हारे साथ था वो किसी काबिल है। इसके बाद ताओ उस पर अंधाधुंध हमला शुरू कर देती है और उसके बैरियर को तोड़ देती है। उसे लगता है कि लीच मर गया है, लेकिन लीच ऊपर होता है। वो कहता है अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम्हारी सारी ताकत मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। फिर लीच उस पर स्पेल से हमला करता है, लेकिन उसका स्पेल टूट जाता है बिकॉज लॉयड ताओ को अपने बैरियर से बचा लेता है। लॉयड कहता है मैं ज़रा जल्दी में हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। लीच इनकैंटेशन स्पेल यूज़ करने लगता है तो लॉयड अपने बैरियर से निकल के लीच के पीछे आ जाता है। वो सोचने लगता है मैं शी टेक्निक और इनकैंटेशन को एक साथ कैसे यूज़ कर सकता हूँ। और लीच उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसका बैरियर नहीं तोड़ पाता। लॉयड और गहरी सांस लेने लगता है और स्प्रिंट स्पेल से अपने मैजिक प्रोसेस को तेज़ कर देता है। वो गुफा में इधर उधर घूमते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करता है और लीच समझता है ये भागने की कोशिश कर रहा है। वो उस पर वार करता रहता है, लेकिन लॉयड का बैरियर नहीं तोड़ पाता। आखिर लॉयड अपने माना और शी ब्रीदिंग को मिक्स करके माना की कॉम्बिनेशन बनाता है और लीच के सारे स्पेल्स को तोड़ देता है। फिर वो लीच पर अंधाधुंध अटैक शुरू कर देता है। लीच खुद को बचाने के लिए बैरियर बनाता है, लेकिन लॉयड का माना उसके 2 टुकड़े कर देता है और लीच मर जाता है। फिर वो ट्रेजर चेस्ट ओपन करते हैं जिसमें सिर्फ एक डैगर होता है। ट्रेजर चेस्ट ज़मीन में धंसने लगता है तो लॉयड उसे बाहर निकालने लगता है कि ये फिर ज़मीन के अंदर मिस्टीरियस आइटम एब्जॉर्ब करेगा और एक न्यू डंजन बना देगा। उस चेस्ट को खींच लेता है, डंजन कोलैप्स करने लगती है और वो बाहर निकल आते हैं। फिर लॉयड को याद आता है ग्रिम अकेला होगा। वो कासल में वापस पहुँचता है जहाँ फेक लॉयड की पिटाई हुई पड़ी थी। ग्रिम बताता है कि सिल्फिया ने मेरी ट्रेनिंग की और वो गुस्सा हुई कि मैं इतना वीक कैसे हो गया हूँ। लॉयड ग्रिम को डैगर दिखाता है तो ग्रिम कहता है तुमने इसके लिए इतनी देर कर दी। लॉयड कहता है ये कोई आम चीज़ नहीं है। फिर लॉयड उसे गर्म पानी में डालकर उसे स्क्रैच करता है और उस पर से मैजिक स्पेल का टुकड़ा उतारता है। लॉयड बताता है कि ऐसे मैजिक स्पेल हथियारों की परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर उन मैजिक स्पेल को प्योरीफाई करता है तो उनके एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं जिनमें ऑयल, सिल्वर और हीमाटाइट शामिल होते हैं। फिर वो किंग से सिल्वर कॉइन्स सिल्फिया से ऑयल लेके अपनी रेसिपी बनाने लगता है और उसका माना एसेंस तैयार होता है। फिर वो एल्बर्ट से कहता है कि मुझे इंचेंटमेंट मैजिक यूज़ करने के लिए वेपन्स चाहिए, तो सभी गार्ड उसे अपनी तलवारें देते हैं। इसके बाद वो उनकी तलवारों पे मैजिक स्पेल्स लिखने लगता है और कुछ के ऊपर ओवर स्पेल्स लिखने की वजह से वो टूट जाती हैं, लेकिन कुछ ठीक रहती हैं। फिर वो 50 तलवारें लेके वापस जाता है और एल्बर्ट को बताता है कि मैं 120 में से 50 तलवारों पर इंचेंटमेंट स्पेल करने में कामयाब रहा। एक गार्ड को लगता है ये मजाक कर रहा है। वो अपनी तलवार मियान में डालता है और उसका मियान टूट जाता है तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि इसकी इंचेंटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर लॉयड कहता है मैं इन तलवारों को बैटल फील्ड में देखना चाहता हूँ। तो एल्बर्ट बताता है कि हम एक मॉन्स्टर हंट पे जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।